अरे कहाँ चले जा रहे हो? प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। पंडित जी, हम तो आपके पास ही आ रहे थे। मेरे पास? मेरे पास क्या काम है तुम्हें? पंडित जी, सोमवार को मैंने अपने घर पे ना कथा रखवाई सत्यनारायण जी की, तो मैं चाहती हूँ कि आप वो पूजा करें। देखो, मुझे परेशान मत करो। अभी अभी मैं पूजा करके उठा ही था कि तुम लोगों ने आकर पूरे मंदिर का प्रांगण ही अशुद्ध कर दिया। शिव 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 शिव। अपवित्र कर दिया। दीदी, ये पंडित जी इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है मुरली, इनका स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन हमें तो पूजा करानी है ना। हाँ। चल एक बार फिर और बात करके देखते हैं। पंडित जी, अरे तुम लोगों को एक बार मना कर दिया ना कि तुम्हारे घर में सत्यनारायण की पूजा मैं नहीं करवाऊंगा, तो क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? पंडित जी, इस पूरे इलाके में आपसे ज्यादा ज्ञानी पंडित और कोई नहीं है। मैं बड़ी आशा लेके आई थी आपके पास। हाँ, वो तो है कि मुझ जैसा ज्ञानी, परम ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी कोई नहीं मिलेगा। अरे पंडित ज्ञान चंद चतुर्वेदी की बराबरी भला और कौन करेगा ज्ञान में। लेकिन फिर भी तुम्हारे इतनी बड़ाई करने के बावजूद भी मैं तुम्हारे घर पूजा करने नहीं आऊंगा। बड़ी आई कथा करवाने वाली। पंडित जी, क्या है, बोलो। पंडित जी, यही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे घर में पूजा क्यों नहीं करवाना चाहते? जो आपकी दक्षिणा होगी मैं जरूर दूंगी। अरे मैं अछूतों के घर पूजा कराने नहीं जाता। आई बात समझ में? पंडित जी, लेकिन अछूत है कौन? ये है अछूत, और इसके साथ रह के ना तू भी अछूत हो गया है। पंडित जी, मान लिया मैंने मैं अछूत हूँ, लेकिन क्या आप मेरी एक बात का जवाब दे सकते हैं? देख, सुबह सुबह ना मेरी पूजा पाठ का समय होता है, ध्यान का समय होता है। तेरी ये बकवास बातों के लिए समय नहीं है मेरे पास। चल निकल यहाँ से। पंडित जी, आप जैसे ज्ञानियों की अकल ठिकाने लगाती हूँ मैं, लेकिन मुझे इतना बताओगे, क्या किन्नर भी किन्नर के पेट से पैदा होते? हम किन्नर भी आप जैसे लोगों के घर में पैदा होते। आई बात समझ में? देख शक्ति, तू जानती नहीं है तू किससे बात कर रही है। मैं अच्छे से जानती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तू कितनी घटिया सोच का इंसान है। शक्ति, छोड़ मेरा हाथ और निकल जा यहाँ से। चली जा। ए पंडित, लगाम दे अपने हाथ को, नहीं यही हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगी। दीदी, ये कैसा ज्ञानचंद है? हाँ मुरली, अब इस ज्ञानचंद के दिमाग का ढक्कन खोलने का टाइम आ गया। हाँ ओए पंडित, तूने मुझे अछूत कहा ना, अब तू मुझे ये बता, जिस घर में मैं पैदा हुई हूँ वो भी तो अछूत हुआ ना। इस समाज में ना जाने मेरे जैसे कितने ही किन्नर हैं, और वो भी इस समाज की ही देन है। तो ये समाज भी अछूत हुआ ना, और ये समाज अछूत हुआ तो तू भी अछूत हुआ। बोल। देख शक्ति, मैं तेरे जैसों के मुंह नहीं लगता। तू क्या, तेरे पूर्वज भी सुनेंगे। हम किन्नर इस समाज की ही देन है। लड़का लड़की हो जाए तो वाह, और हम किन्नर हो जाए तो अछूत। इतना दोगलापन लाता कहाँ से समाज? दीदी चलो छोड़ो, इसके मुंह नहीं लगते हैं, ना जाने किस मिट्टी का बना हुआ है। नहीं मुरली, मुझे इन जैसे लोगों को अच्छी तरीके से समझाना आता है। अरे ओ पंडित, तू अपने आप को महाज्ञानी महापंडित मानता है ना, तो मुझे ये बता, तेरा भगवान अलग और मेरा भगवान अलग है क्या? आसमान से जो सूरज निकलता है उसकी गर्मी खाली तुम लोगों को मिलती है क्या? हम लोगों को नहीं मिलती। ये जो शीतल पवन बह रही है ये खाली तुम लोगों को ठंडक देती है क्या? हम किन्नरों को नहीं देती? जब ये धरती अछूत नहीं मानती हमको, और ये आसमान हमको अछूत नहीं मानता, तो तुम जैसे लोग हम किन्नरों को कैसे अछूत मान सकते हो? कैसे बोल सकते हो अछूतों में? बोल, बोलता क्यों नहीं अब? शक्ति, मुझे क्षमा करना। मैं भूल गया था कि हम सब उस परमात्मा की संतान हैं, और हम सब एक समान हैं। मैं अपने ज्ञान में इतना चूर हो गया था, न जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया। मैं तुमसे फिर से क्षमा मांगता हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारे घर सत्यनारायण की पूजा करने जरूर आऊंगा, और तुम्हारे घर का भोजन भी खाऊंगा। मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत कुछ गलत कह दिया। अरे नहीं नहीं पंडित जी, आपकी क्षमा की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो ये समाज हमें अछूत मानता है ना,
उस गलत मानसिकता को दूर करने के लिए ये सब मुझे बोलना पड़ा। और मुझे क्षमा कर दीजिए अगर आपको कुछ बुरा लगा है तो। अब मैं चलती हूँ। प्रणाम। प्रणाम।